सबको नमस्कार प्रणाम। ओशोधारा के प्रत्येक शनिवार को होने वाले इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए हो सकता है गले में कुछ खराश आए तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी ठंड लग गई थी इन दिनों, यात्रा में था। तो फिर भी शनिवार का हमारा ये कार्यक्रम इतना सबको आनंद देता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं खराब तबीयत के बावजूद इसको करने के लिए उत्साहित रहता हूँ। तो पूरे देश और विदेश से, हमारे नेपाल से भी मित्र जुड़ते हैं बहुत सारी संख्या में, क्योंकि नेपाल में आज शनिवार को छुट्टी रहता है। वहाँ शनिवार छुट्टी रहता है, जैसे भारत में रविवार छुट्टी रहता है। तो मेरे बहुत से मित्र मुझको प्रेम करते हैं, हरि कृष्ण जी और साथी हमारे सब जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सबका, आपका अभिनंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ एक प्रश्नों से। एक बड़ा, कल एक बच्ची है खुशबू, उसने प्रश्न पूछा, तो मैं सोचा उसी से शुरुआत करना चाहिए। यूं तो प्रश्न हंसी मजाक जैसा लगेगा। उसने पूछा है कि आचार्य जी, चिकन खाने से ध्यान में क्या होगा? तो पहले तो मैं प्रश्न को पढ़ा तो मेरे को मजा आया कि चिकन खा के कोई ध्यान करे तो क्या ध्यान होगा। तो मुझे लगा कि या तो चिकन से राग हो जाएगा या वैराग्य हो जाएगा। ठीक से खाया तो वैराग्य हो जाएगा, और ठीक से नहीं खाया तो लगेगा कि और खाया जाए, राग बना रहेगा। चिकन शब्द से ये जुड़ा है प्रश्न मांसाहार से। अधिकतर ध्यान में उत्सुक लोग, साधना में उत्सुक लोग आहार के बारे में जरूर पूछते हैं। तो मैंने सोचा इस प्रश्न के बहाने हम सब के लिए इस पर बात करना चाहिए कि एक साधक को, साधना करने वाले व्यक्ति को, ध्यानी व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। इस पर बहुत बहुत प्रकाश परम गुरु ओशो ने भी डाला है, हमारे सदगुरु ने भी डाला है। लेकिन कहा जाता है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए सत्य के मार्ग पर, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक भी एक लंबी बाधा बना खड़ा कर देता है। साधक क्या खाए क्या न खाए, चिकन के बहाने इस पर बात करते हैं। वास्तव में अध्यात्म क्या है, साधना क्या है? यदि ठीक से देखें तो सरल भाषा में साधना का अर्थ है शुद्धिकरण। ओशो इसको कहते हैं दो चरणों में वो बताते हैं। वो कहते हैं पहला चरण है शुद्धिकरण और दूसरा चरण है शून्यता। हमारे सदगुरु इसको और एक चरण जोड़ देते हैं इसमें, सुपुत्र की तरह। शुद्धिकरण पहला, फिर दूसरा है शून्यता, और तीसरा है उत्सव, अहोभाव, प्रेम, ये सब आ जाता है उसमें। इसको थोड़ा डिटेल से समझाता हूं आपको। शुद्धिकरण क्या है? अध्यात्म में जो व्यक्ति पहला कदम रखेगा उसकी यात्रा शुरू होती है शुद्धिकरण से। 3 तलों पर शुद्धिकरण चाहिए, तब आप अध्यात्म के लिए एलिजिबल हो पाते, योग्य हो पाते। पहला क्या है? शुद्धिकरण का पहला चरण है शरीर। शरीर की शुद्धता पर साधक को पहले ध्यान देना चाहिए, और बस यहीं से साधक के लिए मन में यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वह क्या खाए और क्या न खाए, क्योंकि शरीर बनता है भोजन से, और हम जो भोजन करते हैं वह शरीर को न केवल बनाता है, प्रभावित करता है, बल्कि उसकी संवेदनशीलता को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। इसलिए भोजन पर साधक को विचार करना अनिवार्य है। दुनिया की अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग आहार को लोगों ने स्वीकार किया है या बहिष्कार किया है। भारत, और उसका एक कारण ये भी है जलवायु के कारण भी। कोई ठंड देश है जहां साल के 10 महीने 9 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है, वहां का भोजन अलग होगा।
नेचुरली जहां साल के 9 महीने 10 महीने गर्मी पड़ती है, भयंकर तपिश होती है, वहां का भोजन कुछ और होगा। समशीतोष्ण जहां न ठंडी ज्यादा है न गर्मी ज्यादा है, वहां का भोजन अलग होगा। ज्यादातर भोजन जलवायु के हिसाब से भी तय होंगे, क्योंकि जो बुद्ध पुरुष, जो धर्म जहां चलेगा वहां के अकॉर्डिंग भोजन तय होगा। भारत चूंकि गर्म प्रधान देश है, यहाँ साल के 9 महीने 10 महीने गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ का भोजन, यहाँ के साधक के शरीर के लिए जो भोजन होगा वो अलग होगा। तो हमारे साधकों ने सोचा कि शरीर की शुद्धिकरण के लिए क्या खाया जाए, क्या ना खाया। भारत में आप पाएंगे शरीर शुद्धिकरण के लिए आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। भारी भोजन पचाने की क्षमता भारत के गर्म वातावरण में नहीं है, इसलिए मांसाहार का एक तरह से त्याग है हिंदू धर्म में और जैन धर्म में, और भारत के सभी जो छोटे छोटे संप्रदाय हैं, पंथ हैं, चाहे वो कबीर पंथ है या और भी छोटे छोटे साधकों के पंथ हैं, उन सब में आप पाएंगे कि मांसाहार को वो त्याज्य समझते हैं, त्यागते हैं। वो कहते हैं मांसाहार पाप है। पाप की धारणा इस तरह आती है, जब हम पुराने जमाने में किसी चीज को मना करने के लिए एक उपाय था कि उसको पाप कह दो। पाप का मतलब होता है कि वो अशुद्धता की तरफ ले जाएगा आपको, आपकी चेतना को विकृत करेगा, आपकी चेतना को शांत, स्वच्छ और स्थिर नहीं होने देगा, उसको पाप कहते थे। धीरे धीरे पाप की धारणा बदल गई, लोग समझने लगे पाप का मतलब है कि मरने के बाद नरक में भेजे जाओगे और वहां बड़े बड़े कड़ाहे हैं, तेल उबलते हुए उसमें पकोड़ों की तरह तले जाओगे, भुने जाओगे। नहीं, तेल इतना महंगा है नरक में भी कि कोई आपको पकोड़े की तरह नहीं तलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ये तो थोड़े बच्चों वाली बात हो गई। अब हम ओशो के युग में जी रहे हैं, तो मैच्योर युग है। ओशो ने बार बार कहा है, न कोई बाहर ऐसा स्वर्ग है, न कोई ऐसा बाहर नर्क है जहां आपको तला भुना जाएगा या कोड़े मारे जाएंगे या छेदा जाएगा। हमारे मन की दशा ही स्वर्ग है, हमारे मन की दशा ही नर्क है। नर्क और स्वर्ग जो है मानसिक स्थितियां हैं, वो कोई भौगोलिक जगह नहीं है। तो लेकिन फिर भी मानसिक स्थिति है, लेकिन मन की स्थिति में भी हम कितना पीड़ा पाते हैं। कभी आपने रात में बुरे स्वप्न देखे होंगे तो आपको अंदाजा होगा बुरे सपने में आप कितने पीड़ित होते हैं। यद्यपि आप बढ़िया बिस्तर में पड़ा है आपका शरीर, आप बढ़िया कंबल ओढ़े पड़े हैं, लेकिन सपना गंदा चल रहा है तो आप एकदम से कांप रहे हैं, डर के मारे थरथरा रहे हैं, क्योंकि सपना इतना जीवंत हो गया है कि भले ही आपका शरीर अच्छे बिस्तर पर है, सुरक्षित घर में है, तब भी आप पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। तो मानसिक स्थिति भी कम तकलीफदायक नहीं होती, इसलिए स्वर्ग और नर्क को खूब बढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो पाप की धारणा इसी तरह चली कि किसी भी चीज को मना करना था तो हम उसको कहते थे पाप है, और किसी चीज को करने के लिए कहना होता था तो पुराने धर्म की भाषा में उसे हम पुण्य कहते थे कि पुण्य करना। जैसे हम कहते परोपकार करना पुण्य है, क्योंकि हम जानते थे परोपकार करने से व्यक्ति आनंदित होगा। दूसरों को दुख देना पाप है, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप दूसरों को दुख देते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति स्वयं असंतुलित हो जाती है। तो इसलिए पाप और पुण्य के शब्द इस्तेमाल किए गए। लेकिन अब हम परिपक्व युग में हैं तो हम पाप पुण्य शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जितना ज्यादा अशुद्धि होगी उतना आपका जीवन तकलीफदेह होता है। और ठीक है, किन्हीं परिस्थितियों में जो साधना नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो भारत में मांसाहार वर्जित नहीं था। अब जैसे कोई खेत में काम कर रहा है, हल चला रहा है, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है, गर्मी में, बरसात में, ठंड में बड़ा मेहनत है, पसीना पसीना हो रहा है। अब उसको हैवी भोजन चाहिए, उसको ज्यादा गरिष्ठ भोजन चाहिए। वो यदि मांस खाता है तो वो पचा भी लेता है, वो यदि गरिष्ठ भोजन खाता है, वजन वाला भोजन खाता है, देर से पचने वाला भोजन खाता है, तो भी उसके लिए जायज है। वजह यह है कि वो कड़ी मेहनत के द्वारा उसको जला रहा है, उसको ज्यादा कैलोरी चाहिए, तो उसको हम लोग मना नहीं करते थे। सेना में, मिलिट्री में जो लोग लड़ते हैं उनको हम शराब और मांस के लिए मना नहीं करते थे, कारण कि उनका जॉब ऐसा है कि वो सीमा में खड़े हैं, अलर्ट हैं,
विपरीत परिस्थितियों में खड़े हैं, जहां कोई बर्फ में खड़ा है, कोई रेगिस्तान में खड़ा है, तो उसको भी हम मना नहीं करते। लेकिन जब आप चुनते हैं कि आप एक ध्यानी का जीवन जिएंगे, एक आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, तो फिर बहुत सारे भोजन आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो भोजन आपके लिए नहीं, वो किसी और के लिए है। इसी तरह ध्यानी व्यक्ति को अपने लिए तय करना होगा कि वो कितना ट्रांसपेरेंट, कितना हल्का फुल्का, कितना सहज रूप से जल्दी पच जाने वाला भोजन खाए। तो ज्यादातर लोगों ने शाकाहारी भोजन चुना, कि एक्सेप्शनल केस एक दो हैं। अब जैसे परमहंस देव, रामकृष्ण परमहंस देव बंगाल में पैदा हुए। बंगाल में मछली को ऐसे ही खाया जाता है जैसे इधर आलू गोभी मटर खाया जाता है। वो उसको मांसाहार नहीं मानते, एक तरह से वो उनके दैनिक आहार में शामिल है। बंगाल के वातावरण के कारण, वहां के जलवायु के कारण, उनके सांस्कृतिक परंपरा के कारण, तो रामकृष्ण स्वयं खा लेते थे। अब कई साधक कुतर्क करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा, तो रामकृष्ण परमहंस मछली खाते थे, तो मांसाहार तो पाप नहीं है, तो हम खा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस बंगाल में हुए, आप इंटेंशनली मांस खाने के लिए आप रास्ता निकालना चाहते हैं, तो रामकृष्ण जी को क्यों फंसा रहे हैं बीच में? आप सीधा खा लीजिए, उनका उधर उनके आड़ में क्यों खाना, अपने सीधा खा सकते हैं। असल में क्या होता है, जब हम मांसाहार करते हैं तो मांसाहार गरिष्ठ भोजन में आता है, देर से पचने वाला। कोई नॉर्मल शाकाहारी भोजन को भी ऐसा कर सकता है कि बहुत हैवी भोजन कर ले तो वो मांसाहार की तरह ही गरिष्ठ हो जाए। कोई बासी भोजन कर ले, 3 दिन 4 दिन का पुराना ठंडा रखा हुआ भोजन कर ले, तो वो मांसाहार के सदृश ही है करीब करीब, उसमें भी उतनी ही गरिष्ठता आ जाएगी, वो भी नहीं पचेगा। तो साधक को कैसा चाहिए? ताजा भोजन चाहिए। साधक को कैसा भोजन चाहिए? हल्का भोजन चाहिए, जल्दी पच जाने वाला भोजन चाहिए, ताकि वो शरीर को निर्भर महसूस कर सके। ये पहला चरण है शरीर शुद्धि का। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म है अति संवेदनशील होकर इस पूरे अस्तित्व को फील करना, अनुभव करना। ये अस्तित्व जीवंत है, लेकिन हमें इसकी जीवंतता का एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी संवेदनशीलता इतनी धारदार, इतनी प्रगाढ़ नहीं। अभी अमेरिका में संवेदनशीलता पर खूब उन लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में। वो कह रहे हैं मनुष्य के संवेदनशीलता कम हो जाने की वजह से सारी विपत्ति, इसलिए सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके लिए वो लोग कई प्रयोग कर रहे हैं कि क्योंकि आप जितने ज्यादा असंवेदनशील होते हैं उतने चीजों को आप कम अनुभव कर पाते हैं। जैसे एक आदमी भोजन में बहुत मिर्ची खाता है। अब मिर्ची क्यों खाता है? उसकी जीभ की जो स्वाद कलिका है वो सामान्य भोजन को टेस्ट नहीं मानती, उसमें टेस्ट नहीं आता उसको। जब तक जीभ में कड़ा आक्रमण न हो, मिर्ची का तेज आक्रमण न हो, मसाले का तेज आक्रमण न हो, उसको टेस्ट का पता ही नहीं चलता, तो वो बढ़ाता चला जाएगा। अब एक आदमी मान लीजिए गुटखा चबाता है, तंबाकू चबाता है, तो नेचुरली उसकी स्वाद कलिकाएं ज्यादातर मर चुकी होती है। अब जीभ बोथला हो गया, संवेदनहीन हो गया, तो अब उसको खाने में बड़ा तेज तर्रार मिर्च मसालेदार चीज चाहिए, तभी उसके जीभ को पता चलेगा कि कुछ आया। ये ठीक ऐसे ही समझिए इसको, जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपके पैर में चींटी काटे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप जागे हुए अभी जूम के सामने बैठकर सुन रहे हैं। आपको चींटी काट ले, मच्छर काट ले तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप ही के बाजू में एक आदमी शराब पीकर बैठा, अच्छा सुबह सुबह चढ़ाकर आ गया सत्संग सुनने और भी बैठा है। अब आप मुझे बताइए, उसको भी चींटी काट रहा है, क्या उसको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसीलिए तो लोग नाली में गिरे रहते हैं, पता नहीं चलता, रोड में पड़े रहते हैं शराब पीकर, पता नहीं चलता। क्यों? संवेदनशीलता उतनी मात्रा में, उतनी बेहोशी में उतनी संवेदनशीलता कम हो। अब चींटी काट रहा है, पत्थर में पैर लग गया, चोट लग गया, घाव से खून बह रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा। वो कहाँ नाली में पड़ा है पता ही नहीं चलेगा, संवेदनहीन हो गया। उसकी तुलना में आप ज्यादा संवेदनशील हैं। अब एक कदम और बढ़िए, सोचिए आपकी संवेदनशीलता अभी जितनी है
उससे और 5 गुना ज्यादा बढ़ा दी जाए, आप और सेंसिटिव हो जाए, तो अब आपको अपने आसपास की हवा का भी एहसास होगा, गंध का भी एहसास होगा, कमरे का जो वातावरण है उसको भी आप फील कर पाएंगे। कमरे में जो कोई बैठा है उसके मन में सकारात्मक नकारात्मक विचार चल रहे हैं, ये भी आप फील कर पाएंगे, आप और संवेदनशील हो गए। फिर सोचें आपके बाजू में ओशो बैठे, अब ओशो परम संवेदनशील है, तो आपको भी थोड़ा डर लगेगा उनके बाजू में बैठने में कि कहीं मेरा कोई विचार पढ़ न ले, क्योंकि पता नहीं हमारे मन में तो क्या उल जलूल चलते रहता है। अब ओशो इतने संवेदनशील हैं कि न केवल हवा, वातावरण, गंध को महसूस करेंगे, उस कमरे में जो विचार की तरंगें चल रही है उसको भी वो फील करें। अब विचार को अनुभव करना तो अतिशय संवेदनशील होना चाहिए, तभी कर पाए। फिर ओशो की संवेदनशीलता इतनी और ऊंची है कि वो कमरा जीवंत है, वो कमरे की शून्यता में एक जीवन धड़क रहा है, धक धक धक, ये आकाश जीवंत है, इसको भी वो फील कर सकते। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, साधना का सारा उद्देश्य है अपनी संवेदनशीलता को धीरे 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 धार लाना, बढ़ाना। अब आपको हर जगह सजग रहना पड़ेगा ताकि आपकी संवेदनशीलता खराब ना हो। तो भोजन पर सबसे पहला ध्यान जाता है, क्योंकि भोजन से शरीर बनेगा। तो अब अपने से आप उन भोजन को त्यागना चाहेंगे जो आपके संवेदनशीलता को खराब कर दे, उन भोजन को सेलेक्ट करना चाहेंगे जो आपके संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसको कोई दूसरा तय नहीं करेगा, कोई शास्त्र तय नहीं करेगा, कोई गुरु तय नहीं करेगा कि आप क्या खाना क्या ना खाना, आप तय कर। आपको लगता है चिकन खाने से परम संवेदनशील हो जाएंगे, मैं क्या कह सकता हूं। अब आप सोचिए, ये हमारे सोचने पर निर्भर है। एक एक साधक को अपना विचार करना है, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि कहीं शास्त्र में तो लिखा था चिकन खाने से कुछ नहीं होता, मैंने खाया और मुझे ध्यान अब तक नहीं घटा। नहीं घटा तो भी जिम्मेदार आप हैं, और ध्यान का कोई अनुभव नहीं हुआ तो भी जिम्मेदार आप हैं, और ध्यान का अनुभव होने लगा है तो भी आप श्रेय क्रेडिट आपको ही मिलेगा। कोई दूसरा इस दुनिया में दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। मांसाहार को पुराने जमाने में रोकने का कारण यह था, वो हिंसा से रोकते थे कि जीव हिंसा पाप है, ठीक है। लेकिन कई लोग एक से एक तार्किक होते हैं, वो गीता का उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि अर्जुन, सब आत्मा अमर है, न हन्यते हन्य मारे शरीरे। अरे कोई किसी को मारने से मरता थोड़ी है, जी खोल के मार विरोधी सेना को। तो आप उसको तर्क बना सकते हैं कि नहीं, जीव हत्या तो पाप नहीं है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को खुद ही बोल रहे हैं कि जी भर के मारो लोगों को, विरोध में जो खड़े हैं तुम्हारे। नहीं, कृष्ण और बुद्ध के आड़ में स्वयं को नहीं छुपाना है, अपने लिए तय करना है क्या आपकी संवेदनशीलता बढ़ रही है। तब आपका हर भोजन वह जो संवेदनशीलता को बढ़ाता है जायज है। अब तो विज्ञान का युग है, अब तो हम सब समझ सकते हैं कि कौन से भोजन से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में, कौन हमारे शरीर को ज्यादा पत्थर बना देता है, कौन हमारे शरीर को ज्यादा सुकोमल और संवेदनशील बना देता है, आप जान सकते हैं। इसी आधार पर भारत में शाकाहार और हल्का फुल्का भोजन, कई संप्रदाय ऐसे हैं जो दूध को भी वर्जित करते हैं। क्वेकर ईसाइयों का एक समुदाय है, उसने उनका जिक्र किया है, वो दूध को भी मांसाहार के अंतर्गत गिनते हैं। वो कहते हैं आखिर ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, और दूध है भी क्या, वो कहते हैं सफेद खून ही तो है, ये भी भारी है। और लेकिन भारत में, भारत की जलवायु में पता नहीं किन कारणों से दूध स्वीकृत है। दूध को बल्कि आध्यात्मिक मूल्य दिया गया है, पूजा पाठ में लोग उपयोग करते रहे। और इधर तो मैं जहाँ छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, रायपुर में एक मठ है, उसका नाम है दूधाधारी मठ। अर्थात कहने का मतलब वहां के साधु लोग दूध का ही आहार करते थे, दूध ही पीते थे। तो ये सब इसलिए मैं बता रहा हूं कि अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग स्थानों के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से और अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से
आप क्या करते हैं। आप साधक का जीवन लेते हैं तो आपको फिर विचार करना पड़ेगा। आप साधक जीवन नहीं जी रहे तो आप सबको मांसाहार मत मना करिए। कुछ लोग खाएंगे, अब जो कारखाने में मजदूरी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, खदान खोद रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, वो यदि नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे तो उनका शरीर साथ नहीं देगा। तो उनके लिए तो वो जायज हो गया, लेकिन एक साधक के लिए, आपके लिए हो सकता है आपकी संवेदनशीलता को खराब करे तो आप मत लें। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना होगा क्या खाए और क्या ना खाए। एक प्रश्न और पूछा है घनश्याम जी ने, कहा है कि स्वामी जी प्रेम और अहोभाव क्या है और गैरों से प्रेम क्यों होता है। असल में जो गैरों से प्रेम होता है उसको हम कहते हैं प्रेम का संबंध। इसको ठीक से आप सब लोग याद रखेंगे, हम लोग, ये बहुत काम आने वाला है। प्रेम जब तक संबंध बनता है तब तक उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में, उसके सह उत्पाद के रूप में दुख जरूर रहेगा। फिर से दोहराता हूं, कई लोगों का मिसिंग हो गया होगा। तो प्रेम जब तक संबंध बनता है तब तक उसमें से दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। और संसार में जितना हम प्रेम जानते हैं वो सब संबंध है। माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, दोस्त का प्रेम, मित्रता का प्रेम, सारे प्रेम जब तक प्रेम संबंध है, संबंध का मतलब रिलेशनशिप है, दो लोगों के बीच में है, किन्हीं कारणों से है। किन्हीं कारणों से मतलब मन मिल गया, विचार मिल गया, एक साथ रह रहे थे, मोहल्ले पड़ोस में ही रह रहे थे, आकर्षण हो गया, उम्र था, टीन एज में थे, किशोरावस्था में थे, विपरीत का आकर्षण रहता है तो प्रेम हो गया। ओशो इसको बड़ा मजाक करते थे, इस प्रेम को, जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं। वो कहते थे कि जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, ऐसे ही इस संसार में स्त्री और पुरुष एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। और है भी यही, क्योंकि स्त्री और स्त्री का पुरुष जो है, पुरुष शरीर है, वो दो ध्रुव है, दो चुंबक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल है। तो जैसे चुंबक में दो पोल होते हैं, ऐसे ही दो ध्रुव हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। लिटरली यही बात है। स्त्री नकारात्मक ऊर्जा है और पुरुष सकारात्मक ऊर्जा है। जैसे करंट में होता है फेस और न्यूट्रल, ऐसे ही ये दोनों ऊर्जा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसको मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि जैसे चुंबक को आप रख दें और एक गिलास के अंदर चुंबक रख दें और गिलास के बाहर लोहे का टुकड़ा हो, तो गिलास की दीवार को परवाह नहीं करता लोहा का टुकड़ा, फिर भी चुंबक की तरफ खींचे चला जाता। और मजाक करके ओशो कहते थे कि मान लो लोहे के पास भी बातचीत करने की ताकत होती, मुंह होता और शब्द होते, तो लोहा भी वही कहता जो हम लोग कहते हैं कि ये चुंबक, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम बिन जिया न जाए, सारी दुनिया की दीवारें रस्मों को तोड़ करके मैं आऊंगी तेरे पास, चाहे गिलास की दीवार ही क्यों ना खड़ी हो। ये सब लोहा भी बोलता, मालूम, जो हम लोग बोलते हैं। और उसे मालूम नहीं है कि चुंबक खुद ही खींच रहा है। तुम लोहा हो और वो चुंबक है, इसलिए एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो, और कोई कारण नहीं है। यही हाल स्त्री पुरुषों का है। हम लोग इतने प्रेम की फिल्में बनती है, प्रेम की किताबें लिखी जाती है, प्रेम के शास्त्र लिखे जाते हैं, प्रेम के गीत लिखे जाते हैं, प्रेम पर एक से एक शायरी, मिर्जा गालिब पैदा हो जाते हैं। ये सब क्या है? तो वही बिल्कुल चुंबक और लोहा का गुण है। फिर प्रकृति धीरे धीरे, जैसे लोहा सब दिन, चुंबक नहीं रहेगा, धीरे धीरे उसका चुंबकत्व तो खत्म होगा। अब जैसे व्यक्ति भी 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, तो चुंबकत्व तो खत्म, तो बूढ़ा और बूढ़ी दोनों का चुंबकत्व तो खत्म। तो अब कोई बूढ़ा नहीं कहता कि तुम बिन रहा न जाए, अब वो फिर कहता है तेरे साथ रहा न जाए।
अब तेरे साथ जिया। चुंबकत्व तो खत्म, मैग्नेटिक फील्ड जो खत्म हो रहा है, तो हम सोचते हैं वैराग्य घट रहा है, कुछ वैराग्य सैराग्य नहीं घट रहा है, वो चुंबकत्व तो खत्म हो रहा है। ये सारा प्रेम जो जगत का प्रेम है, विपरीत का आकर्षण है। यहाँ सारे प्रेम जो मन के मिल जाने से, विचार के मिल जाने से, विपरीत ऊर्जा के मिल जाने से हो जाता है, इस प्रेम को हम आकर्षण कहते हैं। और इस प्रेम में सुख भी है और इस प्रेम में दुख भी है। सुख इतना सा है और दुख इतना सा है। कारण यह है कि है तो दोनों बराबर, लेकिन दुख को हमारा मन स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो बड़ा मालूम पड़ता है, लंबा मालूम पड़ता है। और सुख को स्वीकार कर लेता है, इसलिए क्षणिक मालूम पड़ता है। इसलिए जिसको हम प्रेम करते हैं उसके पास बैठे रहते हैं तो घंटा बीत जाता है, लगता है 2 सेकंड नहीं बीता, खत्म हो गया, जल्दी खत्म हो गया समय। और जिसके साथ मन नहीं बैठता, जिसके साथ मैचिंग नहीं होती, दुश्मन के साथ बैठना पड़ जाए एक ही गाड़ी में, तो ऐसा लगता है कि घंटा भर 10 घंटे की तरह बीता। क्या हुआ? दुख में, विरोध में समय का स्केल लंबा हो गया और सुख में समय का स्केल छोटा हो गया। समय भी सापेक्ष है सुख दुख के, लंबा वो होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। ये प्रेम जिसको हम कह रहे हैं, ये प्रेम को किसी भी संत ने, किसी भी साधु ने, किसी भी ज्ञानी ने इसको न तो बहुत निंदा किया है, न बहुत स्वीकार किया है। कारण यह है, इसमें थोड़ा सा 10% प्रेम है, 10% है, क्योंकि इसमें हृदय थोड़ा जाग जाता है। लेकिन 90% ये बंधनकारी है और दुखदाई है। इसलिए सब लोग कहते हैं प्रेम में दुख होता है, प्रेम बड़ा दुखदाई है। जो मैं ऐसा जानती, मीराबाई का दोहा दोहराते हैं सब लोग, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न कीजे कोय। तो मत करना प्रेम रे, बहुत दुखदाई है, ऐसा कह रही है मीराबाई कहती। लेकिन वो दुख इसलिए है कि जब तक रिलेशन है, संबंध जो है वो बहुत लंबा नहीं चल सकते। संबंध में टाइम पर पैदा हुए प्रेम को मिटना भी पड़ेगा, टूटना भी पड़ेगा, बिखरना भी पड़ेगा। एक हस्तीमल हस्ती एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बहती नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते नाते प्यार वफा। ये जो रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत वफादारी कहते हैं ना, तो कहते हैं बहती नदी है और उसमें एक कच्चा घड़ा तैर रहा है। तो बहती नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते नाते प्यार वफा, दूर तलक ये बहते रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। और रिश्ते तो हैं पौधों जैसे, प्यार से इनको सींचा कर, यूं ही चमन आबाद रहेगा, इसके भरोसे मत रहना। और थोड़े दिन का रिश्ता नाता रहता है, इसको रोज रोज सींचना पड़ता है, तब जाकर कि ये हरा भरा रहता है। ये लंबा उम्र इसका नहीं है। तो ये प्रेम तो जल्दी ही टूटेगा, और टूटेगा तो दुख भी मिलेगा। फिर एक और प्रेम है, जब आप इसी की गहराई पकड़ते हो और प्रेम को संबंध से मुक्त करते हो। फिर से दोहराता हूं, अब यहां से टर्निंग है। जब आप प्रेम को संबंध से मुक्त करते हो और प्रेम को स्वभाव बनाते हो। क्या फर्क है? स्वभाव में आप दूसरे पर निर्भर नहीं, प्रेम आपका स्वभाव है, बीइंग है। जो भी आता है आपके पास प्रेम पाता है, कोई नहीं आता तब भी प्रेम झरते रहता है। जैसे फूलों से खुशबू झरता है, सुगंध झरता है, ऐसे ही आप जहां बैठे हैं वहां प्रेम झर रहा है। कोई आता है, ले लेता है, धन्यवाद उसका। कोई नहीं आता, धन्यवाद, नहीं आता तो भी हम, लेकिन प्रेम पूर्ण है। अब इस प्रेम में दुख की संभावना खत्म, प्रेम स्वभाव बन गया आपका। लेकिन इस प्रेम के लिए क्या करना होगा? आप पूछ सकते हैं कि स्वामी जी ऐसा तो हम भी चाहते हैं, लेकिन बनेगा कैसे? इसी के लिए चाहिए ये प्रेम पैदा होता है ध्यान की भूमि में। इसलिए ध्यान किए बगैर जो हम प्रेम करते हैं वह प्रेम बंधनकारी। ध्यान के जमीन पर जड़ जमाए जो प्रेम उगता है वो बंधनकारी नहीं, उससे दुख भी पैदा नहीं होता, उससे दूसरे को लाभ मिलता है, आपको लाभ मिलता है, लेकिन ये लेन देन होता है, लेकिन इसमें कोई बंधन नहीं, आप बस खिले हुए रहते हैं। लेकिन ये कब होगा? जब आप स्वयं को जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं ध्यान में,
कि अरे ये मेरी आत्मा तो शाश्वत है और विराट है और अनंत है और पूर्ण है, इसको भरने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं। जैसे इस बात का अनुभव करते हैं तो आपके आसपास अपने आप प्रेम की तरंगें फैलने लगती। उसी प्रेम के कारण बहुत से लोग आपसे जुड़ते हैं, बहुत से लोग आपके मित्र बनेंगे, बहुत से लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे और तब आप उसके लिए अपेक्षा कुछ नहीं करते कि कोई नहीं आया तो आप दुखी हो गए। नहीं, नहीं आया तो उसकी मर्जी, पर आपके प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ओशो कहते हैं जो प्रेम ध्यान से पैदा होता है वह प्रेम के लिए हमने इस देश में एक अलग शब्द रखा, उस प्रेम को हम श्रद्धा कहते हैं। जैसे अब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से जो हमारा संबंध है वो संसार के दूसरे संबंधों जैसा नहीं है, क्योंकि गुरु के पास हम नहीं जाएंगे तो गुरु कुछ नहीं कर सकता और गुरु को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अपने आनंद में वो मगन है। हम जाते हैं तो हमको दे देता है, बांटता है, उसके साथ सहभागी होते हैं। तो गुरु के प्रति जो प्रेम होता है उसमें स्वभाव की विशेषता ज्यादा है, संबंध करीब करीब न के बराबर है, इसलिए उसे हमने श्रद्धा कहा। फिर प्रेम और भी उड़ान भरता है। फिर प्रेम की उड़ान क्या है? जब आप अपनी चेतना के सर्वव्यापी स्वरूप को अनुभव करते हैं कि ये जो चेतना मेरी कहता हूं, मैं मेरा या मेरी चेतना कहता हूं, इसमें मेरी या मेरा जैसा तो कुछ नहीं है, चेतना बस है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो अब कोई पराया नहीं रह जाता, अब कोई दूसरा नहीं रह जाता और उस गहन एकता में, गहन एकता का मतलब उसको हमने अद्वैत स्थिति कहा हमारे देश में, कि दो नहीं है, एक ही चैतन्य का अनंत विस्तार है और ये सब आकार उसकी लहर है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरती, सूरज, चांद, ग्रह, सितारे, नक्षत्र, वनस्पतियां, पौधे, मनुष्य, पहाड़, नदियां, सब उस अनंत निराकार चैतन्य के लहर है। और आप चले गए उस अनंत निराकार चैतन्य के तलहटी में जहां कोई लहर नहीं है, परम शून्यता है। उस जगह को जानकर जब आप बाहर आते हैं तो आप किसी से चाह के भी घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा कोई बचा ही नहीं घृणा करने के लिए, दूसरा कोई बचा ही नहीं जिसको आप कोई संबंध बनाए। उस जगह को हमने नाम दिया भक्ति, पराभक्ति। पराभक्ति का मतलब अब दो नहीं बचे। इसलिए कई बार संतों ने गाया है कि अब हरि में और मुझ में कोई अंतर नहीं, परमात्मा में और मुझ में कोई अंतर नहीं। हे रत हे सखी रहा कबीर हेराए। कहते हैं खोजते 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 उस परम को कबीर खो गया, अब बूंद समाना समुद्र में सोकत हेरी जाए। और कबीर का जो बूंद भर चेतना था वो समुद्र जैसी चेतना परमात्मा की उसमें खो गया। अब कहाँ है कबीर? नहीं है, अब मैं जैसा कुछ नहीं। इतनी शांति, इतना विश्रांत मिलता है कि सब झंझट मिटी, सब उपद्रव मिट गया। सारे उपद्रव लहरों के थे, वहां कोई लहर नहीं, परम शांति। और शांति मुर्दा शांति नहीं है, शांति बड़ा पुलक से भरा हुआ है, आह्लादित है। इसलिए उस जगह जाकर के कोई शब्द भी नहीं उठते, इसलिए संतों ने उस जगह को कहा भी नहीं। वो इशारा करते हैं कि ऐसा कोई जगह है, वो कहते हैं वो हमारा देश है, बाकी तो सब परदेश है, वही हमारा देश है। उस भक्ति में, उस पराभक्ति में जब कोई डूब कर बाहर आता है ना, तो वो एक अजूबा है, वो चमत्कार है इस दुनिया के लिए। क्योंकि अब वो शरीर में तो है लेकिन अब वो शरीर नहीं है। उसने ऐसी जगह को देखकर वो लौटा है, ऐसी जगह को देखकर आया है कि उसमें शरीर तो बहुत पीछे छूट गया, अपना शरीर तो छूट ही गया, सबका शरीर पीछे छूट गया, शुद्ध चैतन्य रह गया। तो इस जगह आकर के अब उसके भीतर केवल एक ही भाव रहता है। इस यात्रा में, इस बड़ी लंबी यात्रा में, इस महान यात्रा में जिन जिन ने उसको सहयोग किया वो सबको धन्यवाद देता है। इसी का नाम है अहोभाव। सबको धन्यवाद देता है। कंकर, पत्थर, पेड़ पौधे, नदी, वनस्पति,
मनुष्यों, पशु पक्षियों, सद्गुरुओं, संतों, साधुओं, ज्ञानियों, मुनियों, सबको जो धन्यवाद देता है वो अहोभाव है। अहोभाव किस चीज का? इतनी लंबी यात्रा थी, पता नहीं कब पूरी होती, आप सबके सहयोग से जल्दी पूरी हो गई। धन्यवाद आप सबका। इस जगह आकर धन्यवाद देता है। और मनुष्य जीवन को पाने का उद्देश्य यही है कि ठीक है, शुरुआत हम लौकिक प्रेम से करें, चलो किसी एक व्यक्ति के लिए तुम्हारा दिल धड़का, यहां से ही शुरू करें, लेकिन उसमें रुकना नहीं है। कोई मंजिल के पहुंचने के लिए जो रास्ता हम चुनते हैं, उस रास्ते में एक भी कदम बुरा नहीं है, लेकिन किसी जगह पर रुक जाना बुरा है। पहला प्यार किसी से आपने किया, किसी लड़के से, किसी लड़की से प्रेम हो गया, मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया, ठीक है, शुरुआत है। लेकिन अब वहीं पर अंत मत खूंटा गाड़ो, मत कहो कि मिल गई मंजिल, अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी प्रेम के और बड़े बड़े शिखर आने बाकी है। ये प्रेम की शुरुआत। काश हम अपने बच्चों को ये समझा पाते स्कूल में, कॉलेज में, कि प्रेम से शुरू तो है लेकिन अंत नहीं है, उस पर रुकना मत। अभी तुम्हारे पास ये पहला बीज जो अंकुरित हुआ है, इसमें बड़े बड़े शिखर आने बाकी है। हमारे बच्चे समझ सकते थे, लेकिन प्रेम के नाम पर वही जगह रुक जाते हैं और बड़ा दुख होता है जीवन में। तो हम सब प्रेम के विरोधी हो गए हैं। फिर स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को कहते हैं कि नहीं, लड़का लड़की की तरफ मत देखना, लड़की लड़के की तरफ मत देखना, प्रेम के हम विरोध करते हैं। और प्रेम को धीरे धीरे हमने काम वासना से जोड़ दिया, जबकि उस उम्र में काम वासना के लिए कोई शब्द ही नहीं उठता, लहर ही नहीं उठता, वो शुद्ध प्रेम होता है। लेकिन धीरे धीरे काश स्कूलों में, कॉलेजों में ये बच्चों को समझाया जाता कि प्रेम की ऐसी प्रेम की ऐसी गहराइयां है कि चलना है भक्ति, पराभक्ति की ओर। शुरुआत किसी लड़के से कर लेना, किसी लड़की से कर लेना, लेकिन रुकना मत वहां, उसको धीरे से विदा कर देना 2-4 किलोमीटर चलने के बाद में कि बाय बाय भैया, अब आगे चलते हैं। और तब आप देखना आपके जीवन में कैसे शिखर और कैसी गहराइयां आती। तो प्रेम में और अहोभाव में जीने की कला सीखनी चाहिए। शुभ है कि हम लोग ऐसे सदगुरु के पास हैं, वसुधारा में, जहां उनके चरणों में बैठकर यही सब सीख रहे हैं। मैं भी किसी दिन ये सब नहीं जानता था, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन गुरु चरणों की महिमा, उनके पास बैठते बैठते ये सब आया। तो चलिए प्रश्नों पर और भी कभी बात करेंगे, जब फिर अगले शनिवार को मिलेंगे तो। अब थोड़ा देर ध्यान करेंगे। बहुत से लोग आज जुड़े हुए हैं।